नमस्ते दोस्तों और न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज का दिन भारत के लिए एआई की दुनिया में एक ऐतिहासिक दिन है। भारत सरकार ने देश के लिए अपनी राष्ट्रीय एआई नीति की रूपरेखा पेश कर दी है और वित्त मंत्री ने रेगुलेशन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। साथ ही एप्पल ने अपना नया iOS 26 जारी कर दिया है और इलॉन मस्क की कंपनी से भी एक बड़ी खबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एआई अपडेट्स के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर भारत से है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनआईटीआई आयोग की व्यापक रिपोर्ट विकसित भारत के लिए एआई को लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, अगर टेक्नोलॉजी स्प्रिंट पर है, यानी तेज दौड़ लगा रही है, तो रेगुलेशन को भी स्प्रिंट पर होना होगा। यह बयान दिखाता है कि सरकार एआई को बढ़ावा देने के साथ साथ एक जिम्मेदार एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए कितनी गंभीर है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2035 तक वैश्विक एआई मूल्य का 10 से 15% हिस्सा हासिल कर सकता है। इसी कार्यक्रम में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत एआई को अपनाने के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं को हल करने और रोजगार पैदा करने के लिए एआई का उपयोग करने की वकालत की। उन्होंने उद्योग और सरकार के बीच एआई नीति निर्माण में सहयोग पर जोर दिया। अब बात करते हैं कंज्यूमर टेक्नोलॉजी की। एप्पल ने आज 15 सितंबर को iOS 26 को ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। यह अपडेट आईफोन 11 से लेकर आईफोन 17 तक के लिए उपलब्ध है। इसमें एप्पल इंटेलिजेंस नाम से कई महत्वपूर्ण एआई क्षमताएं शामिल की गई हैं। अब आपको एआई पावर्ड कॉलर आइडेंटिफिकेशन, इमोजी ट्रांसफॉर्मेशन और विदेशी भाषाओं के लिए लाइव कैप्शन और ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स मिलेंगे। यह एआई अब मैप्स, कॉल स्क्रीनिंग और फोटो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कई ऐप्स में गहराई से इंटीग्रेट हो गया है। एक चौंकाने वाली खबर में इलन मस्क के एआई स्टार्टअप XAI ने अपनी डेटा एनोटेशन टीम से 500 कर्मचारियों को निकाल दिया है। यह कंपनी की ट्रेनिंग डेटा तैयार करने वाली टीम का लगभग 1/3 हिस्सा है। कंपनी ने इसे एक रणनीतिक धुरी बताया है, जिसमें अब सामान्य एआई ट्यूटर्स के बजाय विशेषज्ञ एआई ट्यूटर्स पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह XAI के चैटबॉट ग्रॉक के विकास को प्रभावित कर सकता है। एआई की दुनिया में प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने Seedream 4.0 नाम का एक नया इमेज जनरेशन टूल लॉन्च किया है। इसे सीधे गूगल के एआई का प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म 2 सेकंड से भी कम समय में हाई रिजोल्यूशन इमेज बना सकता है और कहा जा रहा है कि यह बेंचमार्क स्कोर पर जेमिनाई 2.5 को भी पीछे छोड़ देता है। भारत में एआई स्टार्टअप्स के लिए माहौल बहुत गर्म है। 1 दर्जन से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स पीक X3 पार्टनर्स और एलिवेशन कैपिटल जैसे बड़े निवेशकों के साथ फंडिंग के लिए शुरुआती बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही माइनक्स नाम के एक एआई पावर्ड ज्योतिष स्टार्टअप ने भी प्री सीड फंडिंग हासिल की है, जो दिखाता है कि एआई अब पारंपरिक क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रहा है। एक और बड़ी पार्टनरशिप में इंडिया टुडे ग्रुप ने KMB.AI के साथ मिलकर 150 से ज्यादा भाषाओं में एआई पावर्ड न्यूज ट्रांसलेशन सेवाएं शुरू की हैं। तो दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय एआई नीति से लेकर एप्पल के नए iOS तक आज का दिन एक्शन से भरपूर था। यह साफ है कि सरकारें और कंपनियां दोनों ही एआई के भविष्य को आकार देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। आपको आज की कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।